जय जोहार। अपन देखा तो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नितेश। हम हतारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमार गोट में आप सब जन के स्वागत है। और छत्तीसगढ़ के जम्मू दिखाइया मल्ला मकर संक्रांति के गाड़ा गाड़ा बधाई। रुक करबो खबर के छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बयानबाजी और ट्विटर वॉर के क्रम जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री हा ट्वीट करके शायराना अंदाज में जिहा कांग्रेस सरकार ला गुंडाराज के पर्यायवाची बताए है, तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा रमन सिंह ला अपन कार्यकाल की सुरता याद करे के बात कही है। देखो ये रिपोर्ट। प्रदेश में बयानबाजी और ट्विटर वार के सिलसिला सरलग जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भूपेश सरकार ऊपर ट्वीट करके निशाना साधे है। रमन सिंह कहे है कि कांग्रेसी राज के पर्यायवाची गुंडाराज होते। प्रदेश भर में अपराध के ग्राफ बढ़े है और बदमाश मन में पुलिस के डर नहीं है। गाली गलौज चमकी धमकी तो आम बात हो गए है। लोगन में दहशत है, फिर सरकार कुछ नहीं कर पाते है। डॉक्टर रमन सिंह जी क्या पूरे छत्तीसगढ़ की जनता, सारे दलों के नेता और सभी इस बात से चिंतित हैं कि जिस प्रकार गुंडागर्दी पे कांग्रेस पार्टी के लोग उतर के आए, एक आदिवासी महिला के साथ मारपीट करते हैं, आदिवासी बालक के साथ मारपीट करते हैं। गुंडागर्दी लगातार बढ़ रही है, हत्याओं का दौर चल रहा है। एक महीने में 18 हत्याएं राजधानी में हो जाती है। बलात्कार की घटनाएं लगातार हो रही है। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने ठीक ही तो आवाज़ उठाई है। यदि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो रमन सिंह पर पलटवार करे है। भूपेश और रमन ला बीजेपी शासन के सुरता करे के सलाह दे है। भारतीय जनता पार्टी के राज में जरूर होता था कि हम लोग FIR कराने के लिए रात को थाने में बैठे तब जाके FIR होता था। ये स्थिति तो नहीं है और उनके राज में क्या 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 हुआ बताने की आवश्यकता नहीं है। उनके राज में CM हाउस के सामने डकैती होती है, उसका पकड़ नहीं पता चलता। नया राजधानी में महिला पुलिसकर्मी के साथ बलात्कार होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। उसके राज में पता नहीं और क्या क्या हुआ है, और बताएं तो फिर लंबी फेरिस्त होगी। वैसे बता दें कि राज्य में बढ़त अपराध ल लेके DGP DM अवस्थी हा 20 जनवरी के राजधानी में IG SP मन के मीटिंग ली। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। छत्तीसगढ़ के DGP DM अवस्थी 20 जनवरी के रायपुर में IG SP और कमांडेंट की बैठक ली। ये मीटिंग में DGP 1 साल के अपराध की समीक्षा के संगे दागी पुलिस अफसर मन ऊपर करेगी कार्रवाई के घलो जानकारी ली। संगे पाछू बैठक में दिए दिशा निर्देश के घलो समीक्षा करे जाही। एक संगे बजट बर सुझाव घलो के ले जाही। DGP DM अवस्थी कहिन है कि SP के पिछला बैठक में लंबित मामला के निराकरण और दागी पुलिस अफसर मन ऊपर कार्रवाई करत हुए ओमन ला थाना ले हटाए के निर्देश दे गए रही से। एकर जिलावर जानकारी ले जाही। वहीं पुलिस और आम लोगन पर शुरू करे गए समाधान स्पंदन कार्यक्रम ला लेके घलो अफसर मन ले सुझाव मांगे चाहिए। जिन जिला में बीते कुछ महीना में गंभीर अपराध हो है, वो जिला के अफसर मन ऊपर गाज घलो के गिर सकते। कमांडेंट्स को भी बुलाया गया है और कमांडेंट्स ने क्या किया इस साल में वो भी अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे। कुल मिला के पुलिस की और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में क्या चल रहा है वो भी देखा जाएगा। तो पूरे दिन की बैठक है, उसमें पूरे छत्तीसगढ़ पुलिस में जो गतिविधियां चल रही हैं उनकी समीक्षा है। छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2021-22 पर बजट बनाए के प्रक्रिया शुरू हुए पर जाते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार ले बजट तैयार करे बर विभागवार चर्चा की शुरुआत करें। 21 जनवरी तक अलग अलग विभाग मन के मंत्री और विभागीय अधिकारी मन के संग में चर्चा होही। ये दौरान बजट प्रस्ताव के जानकारी ले जाही। वहीं मुख्यमंत्री पाछू साल के बजट में शामिल योजना के क्रियान्वयन के समीक्षा घलो करही। माने जाते कि बजट में ये बार इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित योजना मन ला स्थान मिलही। कुछ नवा योजना घलो शुरू हो सकते। वहीं राज्य सरकार के बजट लगभग 1,10,000 करोड़ के होही। एमा पहली ले चलत योजना मन ला एक बार फिर शामिल करे जाही। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल हा राज्य सरकार के बजट ला लेके कहिन है कि एमा कोई उम्मीद नहीं है, ये सरकार में कोई काम नहीं हो पाते। वहीं पाछू वर्ष के बजट में जोन प्रावधान करे गे रही से ओला ही अब तक पूरा नहीं करे जा सके है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कहिन है कि बजट में सब्बो वर्ग के ध्यान रखे जाहे। पिछले वर्ष की लगभग बराबर होगा, लेकिन हमारी प्राथमिकता इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का है। साल भर हमारे स्कूल कॉलेज और शिक्षा के परिसर बंद रहे, उसको किस प्रकार संचालित करेंगे। हम लगभग एक सप्ताह सभी विभागों के मंत्रियों के साथ, विभागीय अधिकारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी बजट की चर्चा करेंगे। वो सरकार डेवलपमेंट का काम क्या करेगी। पिछले 2 सालों से विकास पूरी तरह अवरुद्ध है और आने वाले समय पर भी इस सरकार से
कोई उम्मीद नहीं है। बोलते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, तो ये इस सरकार के पैदा होते ही साथ दिखाई दे दिया है कि ये सरकार कंगाली की सरकार। यदि महीना में 500 है, अगर अनपढ़ है वो भी होशियार है, उसको भी तुम बेवकूफ नहीं बना सकते। तो एक दहाड़ जी हाँ, वित्तीय वर्ष 2021-22 बर बजट बनाए के प्रक्रिया शुरू होए बर जाते तो हुए अभी ले बजट ला लेके आरोप प्रत्यारोप के दौर घलो के प्रदेश में शुरू हो गए हैं। एक तरफ जी हाँ, बृजमोहन अग्रवाल के कहना है कि ये बजट ले कोनो उम्मीद नहीं है, तो उन्हें दूसरा डहार रविंद्र चौबे के कहना है कि ये बजट में सबो जन के ख्याल जरूर रखे जाए। चलो, तो ये खबर पर ज्यादा चर्चा पर हमार मन संग कांग्रेस और बीजेपी के नेता जुड़े थे। कांग्रेस ले हमार संग में रमेश वर्लियानी जी जुड़े थे। जय जोहार रमेश जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है आज में। वही बीजेपी ले हमार संग में संतोष पांडे बीजेपी नेता जुड़े थे। जय जोहार आपो मनला संतोष जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है IBC 24। धन्यवाद जी जी जी, नमस्कार। नमस्कार। सबले पहली बीजेपी के आरोप है, तब बीजेपी ले बात करबो। संतोष जी, बृजमोहन अग्रवाल जी के कहना है कि राज्य सरकार के बजट ला लेके कोनो उम्मीद नहीं है। ऐसे आप मन ला काबर लागत है कि कोनो उम्मीद ये बजट ले नहीं रखना चाहिए? और ओकर संगे यहो आप मन ले जानना चाहबो कि कांग्रेस के जिन तरह ले तैयारी चलत है बजट के, बीजेपी शासनकाल में जब बजट की तैयारी चले तो आप ला का अंतर लगते कि कैसे आप मन तैयारी करत रहो, काबर कांग्रेस के तैयारी आप मन ला सही नहीं लगत है? का है कि आदमी के विश्वास उठ गए है। और वास्तव में पिछले वर्ष के बजट में जिन प्रावधान ला करे के रही है वही पूरा नहीं करे है, और जिन पूरा नहीं कर सका है और ऊपर में कहा भाई अच्छा एक लंबा चौड़ा वादा करे रही है, बढ़ चढ़ के सब बात करे रही है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, विद्युत के क्षेत्र में हो, जेकर बोर हो गए है तो लाइन नहीं मिले, लाइन मिल गए है, ट्रांसफार्मर नहीं लगे, तो हालत तो अतका खराब हवा है। वैसे जगह जगह पानी के समस्या जिन ला बढ़ाना रही से, जिन नहर बढ़ाना है वो नहर नहीं बढ़े। हमार सुतिया पाट के लोहारा क्षेत्र के मन ला सब केवल आश्वासन में काम कैसे चलही, जुन्ने लग करना ओखर बाद फिर आगू के लग कर ही। अब एकर खातिर विश्वास नहीं है, ना बृजमोहन ला नहीं है, ना मोला है, ना यह क्षेत्र के छत्तीसगढ़ के कोनो जनता नहीं है। चलो, आपके ये बात ऊपर जल्दी से रमेश जी के प्रतिक्रिया घलो के ले लेते हैं। रमेश जी घलो के जुड़े हैं, आप मल्ले फिर बात करबो संतोष जी। रमेश जी, तो बीजेपी के आरोप तो आप मन सुन ले हो, बृजमोहन अग्रवाल जी के कहना है कि कोनो उम्मीद नहीं है। अब संतोष जी घलो के कहा थे कि जनता ला भी उम्मीद नहीं है, क्या प्रतिक्रिया दो? ऐसे है, ये मन सब लवरा मन है। ये मतलब यहाँ के जो ग्रामीण अंचल के विकास है ना वो दिखाई नहीं देवत है। ये मन अपन 15 साल के कार्यकाल में 50 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी, हमन पहले साल 80 लाख मेट्रिक टन खरीदी करें, दूसरे साल 83 लाख मेट्रिक टन करें, ये साल 90 लाख मेट्रिक टन करत हन। एकर मन के अलंगा के बाद भी अब ये मतलब नहीं दिखाई देवत है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत है, ये काम शहर के व्यापार उद्योग मजबूत है, और विकास के काम में जो रुकावट आए है वो कोरोना के कारण आए हैं। 30% बजट ला कटौती करना पड़ी थे, काबर कि हमारा छत्तीसगढ़ के हर आदमी के जान बचाए के पहले चिंता रही से। मोदी सरकार के बजट में कहा हुई से कुछ नहीं हुई से। ये मन देखे सही, अपन घर ला नहीं देखी, दूसरे के घर में ताक झाक करी और गलत बयानी करी, ये एकर मन के आदत में शुमार हो गए है। भूपेश बघेल जते काम करे है पूरे छत्तीसगढ़ का, पूरे प्रदेश देश में वाहवाही होते। ये मतलब गोबर ला खरीदी ले मजाक उड़ाते रही ने। आज एकर मन के मंत्री गडकरी बोली से कि गोबर 2 रुपया नहीं 5 और 10 रुपए किलो में बिकी। काबर गोबर ले पेंट बनाते, जो दीवार में आलिशान पेंट होते वो गोबर ले बनाते। रमेश जी, ये तो खैर ये तो देश के अलग मुद्दा है, वो तो खैर अभी बात करते हैं बजट के ऊपर। तो बजट के ऊपर जिन बात है संतोष जी, आप ला लगते कि जिन आरोप रमेश जी लगा थे कि विकास कार्य में बीजेपी अड़ंगा डाला थे, तेकर से ती थोड़ के स्लो हो है कांग्रेस, नहीं तो फिर बिल्कुल अलगे आज रीति से विकास का मैं बोला, बिल्कुल बोला आप मन का है
अरे किसान त्राई त्राई करत है, देखो सोसाइटी मन में रख जगह करत है, तौल नहीं होवा थे, और यहाँ के किसान मतलब दिल्ली भेजते। यह सब प्रकार के असामाजिक राष्ट्रीय तत्व हैं। और वहाँ का उमर खालिद, सरजील इमाम, बरबरा राव के तख्ती लेके जे मन राष्ट्रद्रोही किसान मन के भेष में वह सब घुसर गए हैं। और मतलब यह तरीक नारा लगवाते तो ये के चिंतन करें, सोसाइटी के यहाँ के धान खरीदी चिंतन करें, कहाँ दिल्ली भेज भेज के वहाँ किसान बनला वहाँ के चिंता करत है। तो मोर निवेदन है भाई, बजट के जिन पहली वादा करे रिसे वो वादल पूरा करे। पिछला जिन है एक किस्त नहीं, सब मिला करके 4-5 किस्त होते, वो सब के पूरा पहली पेमेंट कराए और ओखर बाद फिर बाकी आगू बढ़ाए। तब किसान मन के, जनता के, छत्तीसगढ़ के विश्वास है जागी। पांडे जी, आप मतलब बोनस देना चाहते हो नहीं चाहते हो किसान मतलब? पहले मोदी जी से पूछ के बताओ ना। हम तो दे बताया, आप ही मन दौड़ेंगे लगाओ तो पहले ये आप बताओ कि आप बोनस देना चाहिए नहीं देना किसान महाराज। कहा हैगा मोदी पूछ के राहुल गांधी भाषण दे रही से कहा जगह जगह एक बीजा दानल। चलो मोला लगते है कि अब हम राज्य के बजट के मुद्दा ले हट के देश के मुद्दा में पहुंच गए हैं। आप दोनों जन ये बजट की तैयारी के मुद्दा में हमारे संग में जुड़े हो, आईबीसी 24 के संग में जुड़े हो, आप दोनों जन के बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ो आगे। राज्य में बर्ड फ्लू के पहली मामला बालोद जिला के मिले है। बर्ड फ्लू के पुष्टि हुए हैं। यहाँ आज शाम के भोपाल में रिपोर्ट आए है। आप मतलब बता दें कि अब राज्य में पहली बर्ड फ्लू के पुष्टि कर दे गए है। बालोद जिला में बर्ड फ्लू के पुष्टि हो गए है। संजय ही भोपाल ले रिपोर्ट आए है जिमा ये पुष्टि करे गए है कि बालोद में बर्ड फ्लू के दस्तक आ गए है। अब बर्ड फ्लू के पुष्टि के बाद अब प्रदेश सरकार हाई अलर्ट में हवाए। प्रोटोकॉल पालन और सावधानी बरते के निर्देश और गाइडलाइन घलों के जारी कर दे गए है। द बर्ड फ्लू देश के संगे अब राज्य में घलों के दस्तक दे रहे। पहली मामला बालोद जिला में आए हैं, जिकर बाद प्रदेश सरकार है अलर्ट मोड में है। एक संगे गाइडलाइन घलों के एक बार जारी कर दे गए हैं। बर्ड फ्लू के पुष्टि के बाद हाई अलर्ट में सरकार। वर्धा के गांधी आश्रम सेवाग्राम में छत्तीसगढ़ कांग्रेस पदाधिकारी मन के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन हो गए हैं। प्रशिक्षण शिविर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलोक शामिल हुए हैं। उनमन छत्तीसगढ़ सरकार के गांधी के विचारों पर सुराजी योजना के जानकारी कांग्रेस पदाधिकारी मन ला दिन है। उनमन बताइन है कि छत्तीसगढ़ के सरकार कैसे गाँव, किसान और गाय जैसे क्षेत्र में काम करके गांधी के सपना ला पूरा करत है। एक पहले उनमन गांधी आश्रम पहुंचे हैं और वहाँ घूमे हैं। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी आश्रम में जोन पेड़ लगाए रही हैं उमा उमन पानी घलों के डाले हैं। संगे जमीन में बैठ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया संग खाना घलों खाई हैं। सीएम भूपेश बघेल गांधी आश्रम में सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल हुए हैं और प्रशिक्षण शिविर के समापन में कांग्रेस के सब्बो 85 पदाधिकारी के संग ग्रुप में फोटो भी खिंचाई। जो गांधी जी ने जो रास्ता बताया पूरी दुनिया को, तो आज भी हमारे लिए है। अब लोग हिंसा से ऊब गए हैं, नक्सलवाद से ऊब गए हैं। अब धीरे धीरे नक्सली सिमटते जा रहे हैं। तो हम लोग विश्वास जीतने के साथ साथ विकास भी कर रहे हैं। जो उनकी आवश्यकता है उसको पूर्ति करने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो इससे काफ़ी 2 साल में माहौल बदला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्धा में गांधी आश्रम सेवाग्राम में मीडिया ले चर्चा करते हुए कही है कि अहिंसा के कोई विकल्प नहीं है। लोगन अब हिंसा ले उग गए हैं और उनमन कही है कि छत्तीसगढ़ में 2 साल में नक्सली घटना में काफी कमी आए है। नक्सल ले निपटे बर आदिवासी मन के विश्वास हमन जीते हैं। वहीं सीएम यहू कहें कि नक्सल क्षेत्र में विश्वास के संगे विकास करे जाते। लघु वनोपज और फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाते। मुख्यमंत्री के ये बयानों पर पूर्व गृह मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के कहना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नक्सलवाद के जननी है। उमन कहें कि नक्सली मन के गोली के जवाब गोली ले देना चाहिए। एक शहीद के बदला 10 नक्सली मारना चाहिए। बृजमोहन अग्रवाल कहें कि कांग्रेस की नीति ले नक्सलवाद खत्म नहीं हुई। उन्हें सरकार ला ज्वाइंट ऑपरेशन ऊपर फोकस करना चाहिए। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के कहना है कि 15 साल भाजपा छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद ला संरक्षण दी से हमार सरकार में नक्सल घटना कम हुई है। जो गांधी जी ने जो रास्ता बताया पूरी दुनिया को, तो आज भी हमारे लिए है। अब लोग
हिंसा से ऊब गए हैं, नक्सलवाद से ऊब गए हैं, अब धीरे धीरे नक्सली सिमटते जा रहे हैं। तो हम लोग विश्वास जीतने के साथ साथ विकास भी कर रहे हैं, जो उनकी आवश्यकता है उसको पूर्ति करने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो इससे काफ़ी 2 साल में माहौल बदला है। पुलिस के जवानों को बम ब्लास्टिंग करके उनकी हत्याएं कर रहे हैं। हमारे पुलिस के इंस्पेक्टर तक के लोगों को उन्होंने, सब इंस्पेक्टर तक के लोगों को उन्होंने हत्याएं कर दी। परंतु ये सरकार, अभी तक कोई इस सरकार के पास में ना नक्सलवाद से निपटने के लिए, ना इनके पास में कोई नीति है, ना इनकी नीयत है, ना इनके पास में कोई साधन सुविधाएं हैं, ना इनकी सोच है, और ना ये कोई कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा तो स्पष्ट आरोप था कि विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टियों ने नक्सलवादियों से सांठगांठ की थी, और आज तक दंतेवाड़ा जेल ब्रेक का जांच की रिपोर्ट सामने नहीं आया। मैं समझता हूं कि इस प्रकार कोई अनर्गल बातें आदरणीय बृजमोहन जी को नहीं कहनी चाहिए। इति बलरामपुर जिला के वाड्रफ नगर में इंसानियत ला झकझोर देवैया घटना सामने आए हैं, जिन भी ये तस्वीर देखी से वो सन्न रही गए। असल में भूतपूर्व सैनिक पैदल चलत एक राहगीर ला कार ले टक्कर मार दी। ये कर ले राहगीर के मौका में ही मौत हो गई। राहगीर के मौत होने के बाद नशा में धुत भूतपूर्व सैनिक लाश ला कंधा में लेके लगभग 2 किलोमीटर पैदल चल के पुलिस चौकी पहुंची से। सेना ने रिटायर होने के बाद लालमन सिंह मरावी स्टेट बैंक में गार्ड की नौकरी करत रही से। फिर नशा की लत के कारण ही लगभग 1 सप्ताह पहले ओला नौकरी ले निकाल दी गई रही से। सुकमा के नक्सल गलियारा ले सुरक्षा बल और पुलिस के खुफिया एजेंसी ला बड़ी खबर मिले है। नक्सली मन के सबले मजबूत बटालियन के चीफ हिरमा के मौत हो गए है। हालांकि ये खबर के अब तक पुष्टि नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक नक्सली मन के बटालियन नंबर 1 के चीफ हिरमा पाछू कुछ दिन ले बीमार चलत रही से, जिकर बाद ओकर के मौत हो गए। खुफिया एजेंसी मामला के जानकारी जुटाए में जुटे है। हालांकि कोई भी अधिकारी ये मामला में कुछ भी कहे बर तैयार नहीं है। राजनांदगांव के मानपुर इलाका में नक्सली मन परदोनी गांव के सरपंच पति की हत्या कर दी हैं। बुधवार रात करीब 8 बजे 12 ले 15 की संख्या में नक्सली मैनूराम सलामे के घर पहुंचे हैं और जबरिया ओला अपन साथ ले गए हैं। नक्सली मन मैनूराम ऊपर पुलिस मुखबिरी के आरोप लगाई हैं और लाठी डंडा बंदूक के बटले पीट पीट के ओकर हत्या कर दिन। बेहनिया परिजन वारदात की सूचना पुलिस ला दिन है। वहीं नक्सली मन के खिलाफ मामला दर्ज कर इलाका में सर्चिंग करे जाते। बता दें कि बीते 8 मई के परदोनी इलाका में पुलिस और नक्सली के बीच एक मुठभेड़ हो रही से, जिमा 4 नक्सली घलों के ढेर हो रहे हैं। तो उन्हें थाना प्रभारी श्याम किशोर शर्मा शहीद हुए रहे हैं। नक्सली मल्ला मैनूराम ऊपर मुखबिरी के शक रही से, जेकर बाद होकर हत्या कर दी गई। 10-12 एकड़ रही न खेती रही तो फिर उतना अंत रही न होई बाद में फिर बात कर रही का बोले तुमन? हाँ तुमन का बोले छोड़ाए कि नहीं छोड़ाए? अरे छोड़ाए फिर मारबे नहीं गए और लोडी में उतार गए थे। परदोनी गांव है मानपुर के पास में, वहाँ पूर्व सरपंच या वर्तमान सरपंच पति है मैनूराम सलामी करके, उनको घर से बुला करके कुछ दिन ले जा करके लाठी डंडे माओवादी द्वारा हत्या की गई है, मुखबिरी की है पुलिस को करके, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। कबीरधाम जिला के नगर पंचायत बोड़ला में वन परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के काफिला के घेराव हुए से। असल में मंत्री के जिला में 1 दिवसीय दौरा रही से, जेमा उनला कवर्धा ले होके चरण तीरथ जाना रही से। जी हाँ, रास्ता में वार्ड के लोगन मंत्री के घेराव कर दें। वार्डवासी मन के आरोप है कि मोहल्ला वाला मन के ना ही राशन कार्ड बने हैं और ना ही आवास। वार्ड के लोगन पट्टा बर घलों के कई आवेदन दे चुके हैं और तब होले कोनो सुनवाई नहीं हुआ थे। लोगन नगर पंचायत के जनप्रतिनिधि मन पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं। अभी तक के हमला न पर्चा पट्टा मिले न हमला आवास मिले। हम एक नाम से मंत्री जी ला रोक के हम बोलना चाहते हैं, यही बात ला अवगत कराना चाहते हैं। तो मंत्री जी है कुछ बात ला ध्यान देते, कुछ बात ला नहीं ध्यान देवा। बार बार राशन पर फार्म भरवावा था, फोटो चिपका थे, आवास पर फार्म भरवाया था, फोटो चिपका थे, पर्चा पट्टा पर फार्म भरवाया था, सबके फोटो चिपका थे और सबके फोटो ला गवा दें, जला दें के खाए। हमारे गरीब के कोई सुनाई नहीं है, क्या करना चाहता हूँ।
केंद्रीय कृषि सुधार कानून के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक दरी फेर शुक्रवार के मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करे बर जात है। कांग्रेस राजीव भवन ले राजभवन तक पैदल मार्च कर ही और राज्यपाल ला ज्ञापन सौंपी। ये मुद्दा में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के कहना है कि केंद्र के 3 काला कृषि कानून देश के किसान मन बर नहीं बल्कि चुनिंदा पूंजीपति मन बर बनाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ये कानून के विरोध लगातार करत है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कहन है कि कांग्रेस का ना अब राज्य में काम करे बर कुछ नहीं बचे है तो केंद्र ला पत्र लिखते। वहीं कांग्रेस के ये आंदोलन लेके राज्यपाल अनुसुईया उइके के कहना है कि राजभवन के दरवाजा सबो बर खुले हैं, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस या कोनो दूसर राजनीतिक दल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी भी किसानों के 3 काले कानूनों को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ ट्रैक्टर रैली किया हुआ है, जिसको लेकर के कल राजभवन का घेराव किया जाएगा। दुर्भाग्य है समिति के जो 4 सदस्य बनाए गए हैं वो 3 काले कानूनों के समर्थक हैं, इसलिए किसान उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। कांग्रेस के पास राज्य में काम करने के लिए नहीं बचा है, इसलिए मुख्यमंत्री जी हर बार केंद्र को पत्र लिखते हैं और केंद्र की योजनाओं को लेकर यहाँ पर आंदोलन करते हैं। वो जरा अपनी योजनाओं की समीक्षा कर लें, उसको लागू कर दें तो छत्तीसगढ़ के लोगों का भला होगा। प्रदेश के हर व्यक्ति को मिलने का मुझसे अधिकार है और हर तरह के संगठन मेरे पास मिलने आते हैं। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या जो भी अन्य राजनीतिक दल, सामाजिक कर्मचारी, सब लोग आते हैं मेरे पास, ज्ञापन देते हैं। नवा रायपुर के बालको मेडिकल सेंटर में अब अत्याधुनिक डायलिसिस की सुविधा लोगन ला उपलब्ध होही। राज्यपाल अनुसुईया उइके गुरुवार के बालको मेडिकल सेंटर में नवा यूनिट के शुभारंभ करेन है। राज्यपाल उइके अस्पताल के निरीक्षण करेन है और वहाँ उपलब्ध सुविधा ला जाने। राज्यपाल डायलिसिस यूनिट के शुभारंभ करे के बाद अस्पताल में इलाज करात लइका मन ले भेंट घलो करेन है और संक्रांति के अवसर में पतंग और पुरस्कार बांटेन। राज्यपाल उइके के मुताबिक ये नवा सुविधा के शुभारंभ ले जहाँ लोगन ला फायदा मिलही तो उन्हें नवा रायपुर के एक नवा पहचान घलो बनही। उनमन हॉस्पिटल की तारीफ करत हुए कहिन है कि यहाँ वो सब सुविधा है जो देश के दूसर बड़े शहर के अस्पताल में न हवे। हमारे रायपुर प्रदेश में इतना बढ़िया कैंसर का जो हॉस्पिटल है तो मैंने देखा कि ये अलग मतलब अन्य प्रदेशों में भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो मुझे यहाँ देखने को मिली है। और ये बहुत नई इनके पास नई टेक्नोलॉजी है और इनको मैंने कुछ यूनिट में जाकर भी देखा। क्रांति के शुभ अवसर पर डायलिसिस यूनिट का शुभारंभ किया गया है। सुश्री अनुसुईया उइके जी महामहिम गवर्नर के हाथों द्वारा ये हमारे कैंसर पेशेंट्स में भी काफ़ी काम आता है और डायलिसिस नया रायपुर के कुछ लोग जिनको रेगुलर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी उनके लिए भी एक वरदान बन के सिद्ध होगा। ये सबसे बड़ा आधुनिक कैंसर हॉस्पिटल है, तो हम लोग यहाँ हर तरीके का कैंसर का हर पेशेंट को इलाज के लिए हमारा प्रयास है। तो ये डायलिसिस मशीन एक प्रयास है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ हम लोग कर रहे हैं। यहाँ के पेशेंट को कोई भी ज़रूरत है किसी प्रकार का ही हो, हम यहाँ ट्रीटमेंट करेंगे। हमारे घर में आपका घर जैसे ट्रीटमेंट होना है, तो ये हमारा प्रयास है। हमर बानी हमर गोट में आज बरत के मुलद विदा। जय जोहार।